और अब बात करेंगे कितनी सुरक्षित तिहाड़। तिहाड़ जेल में बीते दिनों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अब यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के तार भी तिहाड़ जेल से गोगी गैंग से जुड़ते दिखाई देने लगे हैं। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का आरोप था। इसी हत्या का बदला लेने के लिए गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। ये पहला वाकया नहीं जब अति सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में किसी कैदी की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई हो, बल्कि कई ऐसे केस हो चुके हैं जिनसे जेल प्रशासन पर तो बट्टा लगा ही, बल्कि देश की सबसे सुरक्षित जेल का टैग भी हटता हुआ दिखाई दिया। इसी को लेकर देखिए स्पेशल रिपोर्ट, कितनी सुरक्षित तिहाड़। जिस टिल्लू ताजपुरिया पर रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का मर्डर करवाने का आरोप था और उसी का बदला लेने के लिए ही गोगी गैंग के 4 गुर्गों ने हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी। टिल्लू पर यह हमला योगेश टुंडा ने किया और उसके साथियों ने किया था। टिल्लू रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग मामले में मुख्य साजिशकर्ता था। रोहिणी कोर्ट शूटआउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया था। टिल्लू की हत्या की साजिश लंबे समय से रची जा रही थी। टिल्लू की हत्या की साजिश के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी जुड़े थे। गौरतलब है कि खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में साथ आया था। पुलिस का दावा है कि दोनों गैंग ने 29 मई 2022 को इस बहुचर्चित हत्याकांड को अंजाम दिया था। पंजाब के ये दोनों गैंगस्टर अब आमने सामने आ गए हैं और इस गैंग वॉर में तरन तारण की गोविंददयाल जेल में 26 फरवरी को जग्गू के 2 करीबियों की हत्या लॉरेंस गैंग ने कर दी थी। इसीलिए पंजाब की जेलों में दोनों गैंगस्टर के गुर्गों को अब अलग अलग रखा जाने लगा है और इस गैंग वॉर के तार भी दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े थे। दिल्ली की अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर और कैदियों के मर्डर की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जिस तरह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई है उसने जेल की सुरक्षा की दावों की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि अब से पहले ऐसी घटनाएं फिल्मों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जाने लगा। तिहाड़ जेल के अंदर खूंखार कैदियों वाले हाई रिस्क सेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को बीते दिनों 4 कैदियों ने एकदम फिल्म स्टाइल में तेज धार नुकीले हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद एक बार फिर तिहाड़ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि गैंग वॉर के चलते हुए इस हत्याकांड की तफ्तीश हरी नगर थाने और जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वाले कैदियों में दीपक उर्फ तीतर, योगेश टुंडा, राजेश, रियाज खान हैं। इनके अलावा 2 और लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। ये सभी कुख्यात गैंगस्टर गोगी गैंग के सदस्य हैं। ये सभी हाई रिस्क वार्ड में जेल नंबर 8 में बंद हैं। आपको मालूम ही है कि गोगी की रोहिणी कोर्ट में जज की मौजूदगी में गोलियां मारकर हत्या की गई थी। तिहाड़ जेल न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी जेल है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़ी जेलों में की जाती है। तिहाड़ की साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल माना जाता है और यह कई हिस्सों में बटी है। इसमें 9 सेंट्रल जेल शामिल हैं। हर जेल में अलग अलग कैदी रहते हैं और कैदियों का बंटवारा उनके नाम, लिंग, क्राइम और सजा के आधार पर किया गया है। तिहाड़ करीब 400 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे पेपर मेकिंग, टेलरिंग, पोट्री, शू मेकिंग और बेकिंग जैसे बिजनेस भी चल रहे हैं।
इसमें रहने वाले कैदियों की बात करें तो भारत की कई बड़ी हस्तियां तिहाड़ जेल जा चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 3 अहम कारागार हैं, जिनमें तिहाड़, रोहड़ी और मंडोली शामिल हैं। तिहाड़ में 9 सेंट्रल जेल आते हैं, बाकी सेंट्रल जेल रोहड़ी और मंडोली में शामिल है। तिहाड़ जेल में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों के खूंखार कैदियों को रखा जाता है, लेकिन समय के साथ ये जेल अपने आप में अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। तिहाड़ जेल के इतिहास की कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जिसके कारण सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का वीवीआईपी ट्रीटमेंट का वीडियो सामने आने के बाद पूरा जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया था। सत्येंद्र जैन के 1 हफ्ते के दौरान 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में एक दुष्कर्म का आरोपित व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, वहीं एक अन्य वीडियो में उन्हें कई तरह के पकवान परोसे जा रहे हैं। मंत्री का वीडियो सामने आने के बाद तिहाड़ जेल की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब तिहाड़ जेल से इस तरह की लापरवाही सामने आई हो। आलम यह है कि यहाँ कई बार हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा चुका है। सबसे पहले बात करते हैं बर्थडे केक खिलाकर फरार होने वाले बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज के बारे में। अब जब तिहाड़ जेल की व्यवस्था में चूक की चर्चा होती है तो चार्ल्स शोभराज का जिक्र जरूर होता है। बिकनी किलर नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज ने वर्ष 1972 और 1976 के बीच 24 लोगों की हत्या की थी, जिसमें ज्यादातर विदेशी महिलाएं शामिल थी। तिहाड़ जेल में उसे 5 स्टार होटल की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। 1986 में चार्ल्स अपने साथियों के साथ तिहाड़ जेल से भाग गया, जिसकी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसी थी। चार्ल्स शोभराज के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई भी जेल इतनी मजबूत नहीं बनी जो उसे कैद करके रख सके। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स शोभराज ने जेल में अपना जन्मदिन मनाया और केक में नशा मिलाकर सभी जेल कर्मियों को खिला दिया था और तिहाड़ जेल के इतिहास में इस तरह की लापरवाही का ये पहला मामला था। और इस घटना के बाद तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट, जेलर, डिप्टी जेलर सहित तमाम सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। सुविधाओं के नाम पर महाठग सुकेश ने करोड़ों की रिश्वत ऐंठी, जिसके बाद वो सुर्खियों में आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर तिहाड़ जेल काफी बदनाम रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सुकेश जेल कर्मियों की मदद से अपने मैसेज बाहर भिजवाता था। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में रहते हुए सुकेश ने गृह मंत्रालय का अफसर बनकर 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया था। जेल में खुद को प्रताड़ित होने से बचाने और अपना सिंडिकेट चलाने के एवज में सुकेश तिहाड़ जेल के अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देता था और इस मामले में कई जेल अधिकारी सस्पेंड हुए थे। और यही नहीं, स्पीड पोस्ट से कैदी ने चरस, तंबाकू तक मंगा लिया था। तिहाड़ जेल में ड्रग्स की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। चरस, गांजा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थ को जेल के अंदर लाने के लिए कैदी नए नए हथकंडे अपनाते हैं, फिर कैदियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं। ड्रग स्मगलिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला इस साल सामने आया था, जब तिहाड़ जेल के नंबर 3 में एक कैदी ने स्पीड पोस्ट से चरस और तंबाकू की बड़ी खेप मंगवाई थी। कैदी ने कपड़े और चप्पलों के नाम पर पार्सल मंगवाया था। जेल अधिकारियों को शक हुआ तो तलाशी ली गई। पार्सल खोलने पर उसमें से कपड़े और चप्पल ही निकले, लेकिन उसके अंदर चरस और तंबाकू भरा हुआ था। कई बार कैदी नशीले पदार्थ को निगल कर जेल के अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके अलावा कई बार सड़क की ओर से जेल के अंदर नशीला पदार्थ फेंकने की घटना भी सामने आई। अपने बचपन में जब हमें अखबार और टीवी पर चल रही खबरों का कोई आइडिया नहीं होता था, हम तब भी इसी बात को जानते थे कि खूंखार व कुख्यात कैदियों को तिहाड़ जेल की चारदीवारी के भीतर रखा जाता है। तिहाड़ जेल को
तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ गांव में स्थित है। तिहाड़ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। जेल जिसे कैद खाना व कारागार भी कहा जाता है, तो वहीं कई लोग इसे सुधार गृह के नाम से भी संबोधित करते हैं। इतिहास में अलग अलग समय पर शासन प्रशासन ने जेलों का निर्माण कराया ताकि वो समाज के अवांछित तत्वों को समाज में किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने पर उन्हें कैद कर सके। इसके अलावा भी कई बार शासन और प्रशासन से बगावत करने वालों को भी जेलों के सीखचों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन तिहाड़ में बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इस ओर क्या सख्त कदम उठाती है, जिससे कि तिहाड़ पर लगे लापरवाही के बट्टे से उबरा जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।